हेलो फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी साहित्य का हिंदी हिंदी ऑप्शनल पढ़ रहे फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शनल हिंदी ऑप्शनल हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी ऑप्शनल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कहानी कहानी खंड पढ़ रहे हैं ना, कहानी खंड। आप समझ रहे हैं? कहानी खंड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहानी का परिचय भी थोड़ा सा हम लोग को समझा क्लास 1 में, और इसका सिलेबस वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करिए कि जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारा आपको हिंदी का फुल ऑप्शनल का आपको तैयारी यहाँ पे होगा। ये मैंने आपको बोला था। देखिए हिंदी में आप क्या है कि कहानी और उपन्यास में तुलना समझिए। कुछ कहानी किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं, ये सब हमने समझा पिछली क्लासेस में। आपने नहीं देखी तो उसको देखिए। उसके बाद अब अगले क्लास में हम लोग क्या समझेंगे कि कहानी और उपन्यास में क्या तुलना है ना, इसमें हम लोग समझेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कहानी और उपन्यास में क्या तुलना है? आपने वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि वो आपको क्या अभी तक पता था कि कहानी और उपन्यास है ना। कहानियां क्या होती है? छोटी छोटी, और उपन्यास थोड़े बड़े बड़े होते हैं। आइए थोड़ा अच्छा से इसको परिभाषा के रूप में हम लोग थोड़ा समझते हैं, ताकि आपको कुछ चीजें लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। कथात्मक गद्य के अंतर्गत दो प्रमुख विधाएं शामिल हैं। तो कथात्मक फ्रेंड्स, ठीक है, एक पद्यात्मक होता है और एक कथात्मक, जिसमें कथा का कुछ मूल हो, जिसमें आपको कैरेक्टर्स हो, जिसमें कुछ डायलॉग्स हो, है ना। ये सब हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, आपको कथात्मक गद्य है, और इसका दो विधा प्रमुख शामिल है। कौन कौन सा है फ्रेंड्स? देखिए, एक है कहानी और दूसरा उपन्यास। एक कहानी है और दूसरा उपन्यास है। तो आपको लिखिए कि अपने भाषा में लिखिए कि कथात्मक गद्य के अंतर्गत दो प्रमुख विधाएं शामिल होती हैं, जो एक कहानी है और दूसरा उपन्यास है। सबसे पहले हमें इनकी समानताओं तथा अंतरों को समझना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और सिमिलरिटीज क्या है, उसमें समानता क्या क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा सिमिलर है वो, और अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस कितना है। आइए, तो दोनों को आप ऐसे ही लिख लीजिएगा कि समानता और अंतर, ऐसे करके आप पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। देखिए, दोनों विधाओं में एक और बहुत सारी समानताएं हैं, है ना। एक और बहुत सारी समानताएं हैं। एक और बहुत सारी समानताएं मतलब एक तरफ जो है इसमें बहुत सारा समानता है फ्रेंड्स, और दूसरी ओर क्या है, इसके अंदर अंतर भी है। तो एक तरफ बहुत सारा समानता भी मिलेगा और दूसरा तरफ इसमें आपको अंतर भी मिलेगा। ठीक है, दोनों इस मिला जुला रूप है। कैसे समझते हैं? समानताएं प्रमुखतः ये है कि दोनों गद्य विधाएं हैं और दोनों में ही कथात्मक ढांचा लिया जाता है। तो क्या है कि उपन्यासों में भी और कहानियों में भी फ्रेंड्स समानता ये पाया जाएगा कि ये गद्य विधा के हैं फ्रेंड। गद्य और पद्य मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया। पद्य थोड़े कवितात्मक होते हैं और गद्य थोड़ा लिखित रूप में होता है। तो ये गद्य विधा अपनाए हुए रहता है दोनों। कौन कौन फ्रेंड्स? कविता और कहानी और उपन्यास। ठीक है, और कथात्मक ढांचा होता है। कथात्मक ढांचा मतलब जिसमें कथा होता है। मैंने आपको बताया था कथा किसे कहते हैं, पिछले वीडियोस में देखिए, पहले फर्स्ट क्लास लाइन से देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। और इतना ही नहीं, जो छह तत्व, कुछ छह तत्व जो जरूरी होते हैं फ्रेंड्स कथात्मक ढांचा लिए हुए, जो कथात्मक ढांचा है इसके लिए छह तत्व क्या है? कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और संवाद। तो संवाद हो रहा है फ्रेंड्स, दो तीन कुछ कैरेक्टर्स है उसके बीच में संवाद हो रहा है। आप समझ रहे हैं? एक उचित भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है। उद्देश्य से लिखा जा रहा है फ्रेंड्स, कुछ चीज का उद्देश्य होना चाहिए। मैंने बताया था कि पुराने कथा में क्या होता था, कि आप उसके अंदर एक उद्देश्य होता था कि आपके अंदर कुछ मूलभूत शिक्षाएं आपको देनी है। तो वो उस मूलभूत शिक्षा के अकॉर्डिंग पात्रों को काल्पनिक रूप से थोड़ा ज्यादा काल्पनिक रहता था। इसमें काल्पनिकता का ये है। और बाद में जो आपको कहानियां आई उसमें काल्पनिकता का अभाव मिलता है, और वो वास्तविकता में ज्यादा उचित होता है। उसमें क्या है कि फ्रेंड्स कुछ वातावरण है ना। उद्देश्य समझ लिया आपने। वातावरण, वहां पे कुछ मौसम का आपको घटनाएं दिखाया जा रहा है, कुछ वातावरण है फ्रेंड्स वहां का, आपको पढ़ने में आपको लग रहा है। चरित्र है, कैरेक्टर्स है, मैंने बताया कि कुछ प्रसिद्ध कैरेक्टर्स है। फिर कथानक है, कुछ कथानक बॉडी है फ्रेंड्स। तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से है ना उपन्यास के, है ना, ये जो छह तत्व है फ्रेंड्स, इस छह तत्व को लिखिए। उपन्यास के माने जाते हैं, ये उपन्यास के छह तत्व हैं। वही तत्व कहानी के भी माने जाते हैं। तो अब क्या है, सिमिलरिटीज में आप लिखिए कि सिमिलर में जो है समानता है, उसमें क्या है फ्रेंड्स कि कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली तथा संवाद, ये जो छह तत्व है फ्रेंड्स, ये उपन्यास के और ये कहानी के, ये दोनों के तत्व है जो इसको सिमिलर बनाता है, फिर दोनों को समानता है। इन समानताओं के आधार पर कुछ विद्वान मान लेते हैं कि कहानी व उपन्यास में सिर्फ आकार का अंतर है, अर्थात कहानी को लघु उपन्यास और उपन्यास को लंबी कहानी माना जा सकता है। कितने उचित, ये देखिए एक तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया गया कि कुछ विद्वान जो है, कुछ नॉलेजेबल लोग जो है, वो हिंदी के फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि उपन्यास जो है ये छोटा
आपको देखिए उपन्यास जो है वो छोटा उपन्यास है ना, उपन्यास है लंबी कहानी, और कहानी क्या है फ्रेंड्स, लघु उपन्यास, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। मतलब छोटा उपन्यास को कहानी बोला जाएगा और लंबी कहानी को उपन्यास कहा जाएगा, ठीक है। अपोजिट शब्द इस्तेमाल किया गया, इस तरह से दो जो टर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको आप लिखिए, इससे आपका आंसर राइटिंग स्किल और इम्प्रूव होता है, इनहेंस होता है। आइए, किंतु वस्तुतः ये दोनों विधाएं मूल प्रकृति से भिन्न है। तो ये जो दोनों विधाएं हैं कि जो छोटा लिखा जाता है फ्रेंड्स, है ना, और ये जो दोनों विधाएं हैं जो आपको कहानी और उपन्यास है, इसमें कुछ प्राकृतिक भिन्न भिन्न भी भिन्न है, मतलब कुछ डिफरेंसेस है, उसको समझिए। बाबू गुलाब राय तथा प्रेमचंद जैसे लेखकों ने स्पष्ट तौर पे दोनों विधाओं को अलग बताया है। तो आप समझिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिमिलर किन किन बातों से है, तो आकार में छोटा बोल सकते हैं, कहानी को बोल सकते हैं कि ये छोटा उपन्यास है, और उपन्यास को क्या बोल सकते हैं कि ये लंबी कहानी है। लेकिन अब हम लोग अंतर पढ़ेंगे फ्रेंड, ठीक है, भिन्नताएं पढ़ेंगे, जैसे कि बाबू गुलाब राय तथा प्रेमचंद जैसे लेखक ने क्या कहा है, स्पष्ट व्याख्या किया है कि ये दोनों अलग है। जैसे बाबू गुलाब राय ने तो ऐसी समानता करने वालों पर व्यंग करते हुए कहा है कि कहानी को लघु उपन्यास वहना वैसा है ना, कहना वैसा होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहे। दोनों में इनका कहना है, नाम याद रखिए, इन चीजों को लिखिए, किस किस ने अलग कहा है। तो बाबू गुलाल राय है ना, गुलाब राय और प्रेमचंद है ना, इन दोनों ने अलग कहा है, ठीक है। अब बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है कि अगर हम इसे अलग माने तो ऐसा मानना होगा कि मेढक को आप छोटा है ना बैल बोल दे रहे हैं और बैल को छोटा मेढक, दोनों में अलग अलग चीजें हैं फ्रेंड, दोनों का अलग अहमियत है, तो दोनों को डिफरेंसेस किया जाता है। तो इस तरह से इन दोनों का उद्देश्य था बताना कि दोनों में अंतर है फ्रेंड्स, अंतर है ना। तो आप बताइए कि अंतर है या नहीं। ये जो हमने ऊपर जो पढ़ा कि छोटा कहानी, छोटा उपन्यास कह सकते हैं कहानी को, और आपको उपन्यास को लंबी कहानी कह सकते हैं, या फिर अंतर नहीं किया जा सकता, ये सही है। तो आपको कमेंट करना, अपने विचारों को लिखिए ताकि आप हिंदी में ज्यादा से ज्यादा घुस पाए, ठीक है। उपन्यास और कहानी में कोई अंतर है जिसे जिन्हें कुछ बिंदुओं में सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो अब क्या है कि कुछ अंतरों को एकदम सूचीबद्ध तरीके से बता दिया जाएगा कि की पॉइंट्स में कि ये एक अंतर, दो अंतर, तीन अंतर, तो ऐसा आप अंतर वाइज लिख सकते हैं ना, कॉपी में ऐसे पॉइंट पॉइंट में लिखिए। पहला अंतर समझिए, ये फर्स्ट अंतर है, उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है। तो उपन्यास जो है फ्रेंड्स, एक आपको पता है उपन्यास कैसा होता है, अगर मैं आम भाषा में समझाऊं ऐसे, तो आप समझिए जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो एक बैठक में खत्म हो जाती है, वो कहानी होती है फ्रेंड्स। तो कहानी और कथा में अंतर हम लोग समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए उपन्यास क्या होता है कि उपन्यास को आप एक बैठक में खत्म नहीं कर पाएंगे अमूमन फ्रेंड्स, लेकिन हाँ पढ़ने वाले लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं ना, जो मोटी मोटी किताबें होती है हिंदी में वो उपन्यास। तो उपन्यास के बारे में थोड़ा अंतर समझिए, उपन्यास और कहानी में। उपन्यास जो है संपूर्ण जीवन का व्याख्या करता है, ठीक है, ये पूरा डिटेल चलता है ना, और जबकि कहानी जीवन के किसी एक अंग या एक घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करती है। तो कहानी एक विचारधारा से रहती है ग्रसित, और वो आपको क्या है कि कुछ एक खास घटना, कुछ एक खास कहानी, जीवन का किसी खास अंग या कुछ मनोभाव को ही आपको प्रकट करती है कहानी में। इस अंतर को प्रेमचंद ने अत्यधिक महत्व दिया है, तो प्रेमचंद ने इसको खास तौर पे महत्व दिया है। आप नाम याद रखिए कि किन्होंने अंतर में बल दिया है। वे लिखते हैं, प्रेमचंद का कथन है फ्रेंड्स, इसको लिखिए या फिर इसको समझिए अच्छे से। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास उसी भांति सभी उसी एक भाव को पुष्टि करता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप देखने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक गमला है जिसमें एक ही पौधा या माधुर्य अपने समुन्न रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ कुछ समझिए, ये थोड़ा अंतर स्पष्ट किया गया कि कहानी जैसी ऐसा कोई रचना नहीं है फ्रेंड जिसमें जीवन का किसी एक, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन का किसी एक अंग को मनोभावित या प्रदर्शित करने का लेखक का उद्देश्य रहता है। तो प्रेमचंद ने कहा है कि कहानी क्या, कि एक ही जीवन का कोई एक खास उद्देश्य या खास कुछ अंग जो महत्वपूर्ण है उसको ही वो व्याख्या करता है।
तो कहानी में क्या होता है, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी के भाव को पुष्ट करता है। समझ रहे फ्रेंड्स, वही जो भाव, जो मनोभाव है उस क्षण को, उसी को आपका उसका सारा कैरेक्टर्स, उसका जो शैली है लिखने का और कथा विन्यास, ये उसी को पुष्टि करता है, उसी को स्पष्ट करता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप देखने का प्रयास नहीं किया जाता। तो उपन्यास में क्या होता है फ्रेंड्स, मानव का पूरा डिटेल एनालाइज किया जाता है कि पूरा जीवन, जो संपूर्ण जीवन है, होल लाइफ है फ्रेंड्स, उसका पूरा एनालाइज किया जाता है। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं किया जाता है। कहानी में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। तो एक जीवन में फ्रेंड्स कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी है ना आपको कुछ अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, तो इन सब का रस नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कहानी में। जबकि वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए, बल्कि यह एक गमला है जिसमें एक ही पौधा का माधुर्य अपने समूह रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो ये एक ही पौधा है फ्रेंड्स, ये बगीचा नहीं है, पूरा उद्यान नहीं है कि आपको अलग अलग रंग रंग के फूल आपको कहानी में मिल पाएंगे, यह उपन्यास में ही मिल पाएगा, ठीक है। और कहानी में क्या है फ्रेंड्स, वो एक ही पौधा है फ्रेंड्स, जो उसी का माधुर्य या उसी का सम्मुख एक दृष्टिगोचर आपको करके घुमाता है फ्रेंड्स। अगर बोला जाए, ऐसे समझिए कहानी को, इसके प्रेमचंद की भाषा में प्रेमचंद होता है फ्रेंड, ठीक है, चंद्र नहीं होता, प्रेमचंद, ठीक है, ये सब लिखिए, सीखिए कुछ चीजें। प्रेमचंद के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि कहानी क्या है, एक फूल का गमला में एक फूल लगा हुआ है बस। अब ये इसी के डिटेल इर्द गिर्द घूमेगा कहानी, ठीक है, इसका हर एक कैरेक्टर, हर एक कहानी, ये जितना पात्र है, ये सब आपको इस फूल के अकॉर्डिंग घूमेगा। लेकिन जो आपका उपन्यास है वो गार्डन है फ्रेंड्स, वहां पे तरह तरह के है ना फूल, आपको कांटों वाले, बिना कांटों वाले, और अनेक तरह की कहानी। तो आपको कई सीखे मिलते हैं उपन्यास में, जबकि कहानी में कोई एक ही मकसद या एक ही परिप्रेक्ष्य में बताया जाता है। तो आप ये समझ पा रहे हैं, वॉइस क्लियर जा रही फ्रेंड्स। देखिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर ये आपको इसमें दूसरा अंतर समझिए, अंतर में हम लोग पॉइंट पॉइंट में समझ रहे हैं। उपन्यास भाव प्रधान नहीं होता फ्रेंड्स, उपन्यास जो है वो भाव प्रधान नहीं होता, किसी एक भाव से नहीं प्रधान होता, उसमें प्रधानता नहीं होती किसी एक भाव का, कभी पॉजिटिव या फिर कुछ अच्छा खुशी का, ऐसा नहीं उपन्यास में जो होता है। जबकि कहानियां भाव प्रधान हो सकती हैं। तो कहानियों में क्या है फ्रेंड्स कि वो एक भाव प्रधान हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि भाव प्रधान रचना वही हो सकता है जो आकार में संक्षिप्त हो और विषय वस्तु में एक ही मूल भाव को लेकर चले। ये विशेषताएं कहानी में हो सकती है, समझिए फ्रेंड। जैसे कि बोला जाता है कि कविता जो है, कविता ये जो ये पोएम्स है, ये क्षणिक होती है, ऐसा बोला जाता है, बहुत को ऐसा मानते हैं फ्रेंड्स। उसी टाइप से बोला जा रहा है कि या फिर कविता जो है वो एक ही भाव से ये घुसी हुई रहती है। जैसे अगर कोई आपको एनर्जी वाला पोयम आप सुन रहे हैं तो आपको वो एनर्जी, कृष्ण प्रेम वाला सुन रहे हैं तो कृष्ण प्रेम से संबंधित। तो इस प्रकार से कहानी भी ऐसा आप सिमिलर मान सकते हैं कि कहानी में भी क्या होता है कि एक ही मनोभाव आपको दिखाया जाता है, मूल भाव है ना एक ही हो सकता है। लेकिन उपन्यास में क्या है कि आपको बागान की तरह 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 के फूल आपको मिलेंगे, अलग अलग कहानियां, कभी खुशी और कभी गम। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन इसके आगे देखिए तीसरा अंतर क्या है। उपन्यास की गति अत्यंत धीमी होती है। उपन्यास पढ़ते पढ़ते आप शायद थोड़ा बोर भी फील करते हैं कभी कभी बीच में, अगर अच्छा उपन्यास आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का है भी, तो आप बहुत उपन्यास पढ़ने में आपको क्योंकि लेट लगता है, क्योंकि इसकी अत्यंत धीमी गति से, क्योंकि वह आपको बहुत सारा चीज देना चाहता है फ्रेंड्स। उपन्यास एक जीवन वृतांत होता है, तो जीवन का पूरा एक रस आपको देना चाहता है, तो उस पेशेंस से पढ़ना पड़ता है। आपने अगर उपन्यास पढ़ा, आपने किन किन उपन्यासों को कंप्लीट किया, कमेंट करिएगा। कुछ उपन्यास हिंदी और इंग्लिश में आपको, तो ये चीज देखिए, नॉवेल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं और स्टोरी उसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज होगी। और कहानी क्या है, ये धीरे होता है, ठीक है, उपन्यास धीरे होता है। और कहानी में क्या होता है, कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है, इसलिए उपन्यासकार अपने आसपास के परिवेश व वातावरण की चर्चा करते हुए चल सकता है, जबकि कहानीकार को ऐसा विस्तृत मौका नहीं मिलता। अगर बताइए कि लंबी आपको एक आंसर लिखना है फ्रेंड्स, समझिए ऐसे आप आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर लिखना है आपको 250 शब्द में, और एक लिखना है फ्रेंड 2000 शब्द में।
ठीक है, एक निबंध है, सब समझ लीजिए 2000। तो आप क्या करिएगा, इसमें आप पूरा डिटेल माहौल और जो वातावरण है वो सबका चर्चा अच्छे शब्दों में करिएगा। लेकिन जो 250 शब्द है या 150 शब्द है फ्रेंड, तो आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। वहां पे क्या करना है, आपको छोटे छोटे पॉइंट पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है। हालांकि 250 शब्दों में तो कहानी अपेक्षाकृत छोटी होती है, इसलिए उसमें कहानीकार को ऐसा विस्तृत मौका नहीं मिलता कि पूरा परिवेश या पूरा आसपास का जो माहौल है वो जो विस्तृत मौका नहीं मिलता उसको विस्तार देने का, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा कम विस्तार होता है। नाम लिखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, है ना, ये नाम लिखिए। ने इस दृष्टिकोण को उपन्यासकार और कहानीकार की तुलना क्रमशः बैलगाड़ी और हवाई जहाज के यात्रियों से की है। आप बैलगाड़ी में फ्रेंड्स सब कुछ नहीं डाल सकते, और हवाई जहाज के में क्या है कि बहुत कुछ आप ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझिए, ये जो तुलना है, ये लेटेस्ट तुलना आपको बताया जा रहा है, इसको लिखिए, नाम जो है उसको लिख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो। उपन्यास में सामान्यतः एक कथा नहीं होती बल्कि कई कथाएं साथ साथ चलती है। तो उपन्यास आप ऐसा मान सकते हैं कि उसमें एक छोटी कथा नहीं होती, वहां पे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और सबका अपना एक कथा चल रहा होता है। तो एक कथा नहीं है बल्कि छोटी छोटी कई कथाएं उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके विपरीत कहानी में सामान्यतः एक ही कथा को स्थान देना संभव होता है, और कहानी में क्या होता है कि किसी खास कैरेक्टर का ही कहानी आपको बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग और भी चीजें समझेंगे, नाटक और भी बहुत कुछ समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कहानी, अभी हम लोग सिलेबस का एक पार्ट है कहानी खंड, कहानी खंड है ना, कहानी खंड उसे पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग कहानी और कथा को समझे। अब कहानी और उपन्यास को थोड़ा समझेंगे। उपन्यास के अलग खंड है, उसमें हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और इसका ही प्लेलिस्ट आपको लाइन बाय लाइन सिलेबस जैसा मैंने आपको डिस्कस किया, फर्स्ट वीडियो ऑफ सिलेबस का देखिए और लिखिए उसको, ताकि आपको पता रहेगा कि कैसे आप किस लाइन तरह से किस तरह से आप पढ़ेंगे, आपका क्रम क्या होगा पढ़ने का, आपका क्रम क्या होगा, क्रम क्रोनोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी क्या होगा आपको पढ़ने का। उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है जबकि कहानियों में यह संख्या कम होती है। तो ये चीज आप समझे। उपन्यास में मैंने बताया कई कैरेक्टर्स होते हैं और सबका कुछ ना कुछ स्टोरी होता है, योगदान रहता है। लेकिन कहानी में क्या होता है, कैरेक्टर कम होता है क्योंकि आपको मैंने शब्द है ना, शब्द ही एक अकॉर्डिंग है। जो ज्यादा शब्दों में लिखना है तो आपको बहुत सारा कैरेक्टर बनाना है और बहुत सारा घटनाएं आएगी, बहुत जीवन वृत्तांत होगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको घटनाएं कम और क्योंकि सीमित रखना है आपको, कहानी एक छोटा थोड़ा होता है। तो आपने कहानियां पढ़ी हैं क्या, कौन सी कहानी आपको बहुत प्रिय लगी है हिंदी की, ये लिखिए। और किसने लिखा है उस कहानी को, ये भी लिखिए। और उपन्यास में आपको कौन से उपन्यास सबसे प्रिय लगे हैं और कितने मतलब उसमें आपको रस आता है, ये सब आप कमेंट करिए ताकि मैं और जान पाऊं चीजों को। उपन्यास में चरित्रों का विस्तृत चित्रण होता है। तो आप समझिए उपन्यास में क्या होता है, जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, उसका विस्तृत विवरण दिया जाता है ना, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में चरित्रों को रखकर उसके व्यक्तित्व के विविध पक्षों और उनके उभरना संभव होता है ना, उन्हें उभारना संभव होता है। तो अगर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे पात्रों का फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि हमें उसका हर एक पक्ष समझ नहीं आएगा, हर एक एंगल से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमें हर एंगल से समझना है उपन्यास की बात, तो हमें विविध पक्षों का उसका चर्चा करना होगा व्यक्तित्व के बारे में। तो आपको हर एक पात्र का थोड़ा डिटेल एनालाइज उसमें दिया रहता है कि ये बहुत सारा उसका एक थोड़ा सा परिचय आपको वो दिया रहता है, ठीक है, परिचय दिया रहता है। आइए देखिए, इसके विपरीत कहानीकार को चरित्र के उतने ही पक्ष उभारने का मौका मिलता है जितना कहानी के मूल विषय के लिए आवश्यक है। तो क्या होता है कि कहानी एक मूल विषय में चल रहा होता है फ्रेंड्स, कुछ एक टॉपिक होता है जो कहानी आपको स्टोरी चलता है, तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जितना जरूरी है बस उतना ही सीमित सीमित परिचय दिया जाता है कैरेक्टर्स का, ठीक है। कैरेक्टर्स का जो है आपको उतना ही परिचय दिया जाता है, क्योंकि कहानी अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो आप ना तो उसमें कैरेक्टर देखिए यहाँ पर पात्र का ज्यादा आप ये पूरा एनालाइज नहीं कर सकते, सीमित क्या करेंगे आप उसको सीमित कर देंगे। और दूसरा पात्र हो गया, उसके बाद क्या था, वातावरण, वातावरण वातावरण या माहौल जैसा है उसको भी आप क्या करिएगा, सीमित करिएगा, रिड्यूस हो जाता है ये सब चीजें, इतना ही जितना इंपॉर्टेंट है। आइए अगला ऑप्शन, अगला पॉइंट समझिए जो अंतर है, सातवां पॉइंट। आप सब लिख लीजिए पॉइंट पॉइंट में, और अपने इतना लंबा आप मत लिखिए, आप लिखिए उन चुनिंदा शब्दों को जो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, अपने लैंग्वेज में लिखिए, कीवर्ड्स में देखिए, और जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसको लिखते चलिए। उपन्यास में देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है। मैंने बताया था आपको, जो वातावरण है उसका विस्तृत अंकन हो रहा है, सभी चीज बताया जा रहा है। अगर उस पढ़ने प्रेक्ष में आपको 4 मौसम गुजर गए तो चारों मौसम का आपको पूरा डिटेल एनालाइज है,
ठीक है, आपने पढ़ी होगी ऐसी उपन्यास जिसमें मौसम अलग अलग है। विरह वाले उपन्यास अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक मौसम से दूसरा मौसम का पूरा विस्तृत चर्चा मिलता है ना, लेकिन कहानियों में ऐसा नहीं मिलता। कहानियों में अगर ऐसा है विरह वाला कहानी तो उसमें सीमित रहेगा फ्रेंड, सीमित, एक दो दो पंक्ति में आपको खत्म कर देगा ये पूरा डिटेल चारों मौसम। ठीक है, तो उपन्यास और देश काल, जो देश का वातावरण है ये सब जो है उसका अंकन, जो टाइम पीरियड, वो क्या होगा, पूरा परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरेंगे। तो इस तरह से उसमें रहता है। और कहानीकार को यह अवसर बहुत कम मिलता है, आपने समझा। उदाहरण के तौर पे कुछ समझिए, ये बेसिक चीजें हैं, आप लिखिए उदाहरण के तौर पर, फूस की रात जैसी कुछ कहानियां तथा कुछ नई कहानियां ही वातावरण मानी जा सकती है। तो आप समझ रहे हैं, फूस की रात में भी वातावरण दिया गया है ना, कुछ नई कहानियां, जैसी कुछ नई कुछ कहानियां तथा कुछ नई कहानियां वातावरण प्रधान मानी जा सकती है, अन्यथा कहानियों में वातावरण तत्व कमजोर होता है। तो ये जो पूस की रात कुछ एक लेटेस्ट कहानी मानी जाती है फ्रेंड्स। पूस की रात किसने लिखा है, आप लिखिए, प्रेमचंद ने लिखा है ना। चल, क्या मैं सही हूँ, कमेंट करिए। प्रेमचंद ने लिखा है पूस की रात। तो पूस की रात में क्या है कि आप पढ़े होंगे कि मौसम का थोड़ा सा जानकारी विस्तृत दे देता है, क्योंकि कहानी का असल में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको इस पे विस्तृत जानकारी दे रही है, इसलिए मौसम या वातावरण का जानकारी दे रहा है, क्योंकि इसका पूस की रात मूल देखिए टाइम पीरियड, इसका मूल है ना, मूल जो आपका टॉपिक है, जो संदर्भ है, मूल उद्देश्य जो है वो मौसम से ही रिलेटेड है, कि वो पूस की रात है ना, वो ठंड की रात जो तो इसका एक टॉपिक है, तो इसकी वजह से उस ठंड को एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा सा लेखक ज्यादा डिटेल में ठंड को एक्सप्लेन किए हैं, हालांकि ऐसा एक्सप्लेन उपन्यासों में होता है। तो ये चीज बताया जा रहा है। आठवां आप समझिए, आठवां जो अंतर है, उपन्यास सामान्यतः आकार में काफी विस्तृत होता है जबकि कहानी आकार में सीमित होता है। तो ये हमने पहले भी जानते हैं हम लोग कि जो आकार का होता है, जैसे कि अगर उपन्यास है तो वो थोड़ा सा आपको आपको ये थोड़ा सा आपको डिटेल मिलेगा, थोड़ा बड़ा पुस्तक रहेगा, और जो कहानी होता है वो सीमित पुस्तक रहेगा, आपको सीमित रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। आगे चलिए। इन्हीं सब अंतरों के कारण प्रायः देखा जाता है कि अच्छा उपन्यासकार हमेशा अच्छी कहानियां नहीं लिख पाता, और कई अच्छे कहानीकार अच्छे उपन्यास नहीं लिख पाते। देखिए फ्रेंड्स, कहानीकार जो होते हैं उसका अपना विशेषता है, वो सीमित शब्दों में आपको व्याख्या कर पाता है, कहानियों को आपके तक पहुंचा पाता है, अपने शब्दों में लिख पाता है। वहीं उपन्यास जो लंबी लंबी कहानियों के माध्यम से आप तक कुछ पहुंचाना चाहता है, वो सीमित शब्दों में आप वो नहीं रह पाता, वो पेशेंस के साथ बहुत धैर्य से बहुत दिनों तक मेहनत करके वो लिखता है। तो क्या होता है कि अगर उपन्यासकार को बोला जाए कि आप कहानी लिखिए, तो कई बार ऐसा, हमेशा कुछ ही उदाहरण है जो कहानी और उपन्यास आपको दोनों पसंद आ जाएगा, जैसे प्रेमचंद का उदाहरण ले लीजिए, है ना, या मन्नू भंडारी का उदाहरण, या किसी का उदाहरण लीजिए, लेकिन अधिकांश चांस ऐसा होगा कि जो उपन्यासकार है वो कहानी नहीं लिख पाएगा अच्छा, और अच्छा उपन्यासकार अच्छा है ना, जो समझ रहे फ्रेंड, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उपन्यासकार जो है वो कहानी अच्छा नहीं लिख पाएगा, और अच्छा कहानी लिखने वाला उपन्यास नहीं लिख पाएगा। तो ये पॉइंट है, ये आप समझे। उदाहरण के तौर पर समझिए, अमृतलाल जो है नागर अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं। तो उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है कि हमने कोई भी बात तुक्का में नहीं किया फ्रेंड्स, हमने क्या उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अमृतलाल नगर अच्छे, ऐसा आंसर आपको लिखना है। जैसे आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आप अगर उदाहरण दे देते तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझिए। अमृतलाल नागर जो है, ये नाम लिखिए आप, अमृतलाल नागर, लाल नागर जो है ये अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, किंतु उनकी कहानियां उतनी प्रभावशील नहीं है। दूसरी ओर अमरकांत अत्यंत प्रभावशाली कहानीकार है, किंतु उनके उपन्यास का लेखन के प्रयास उतने प्रशंसित नहीं है। हालांकि सब चीज अच्छे है फ्रेंड, लेकिन आप इसको उदाहरण के तौर पर लिखिए, इन दो नामों को लिख लीजिए, अमरकांत और अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर किसके लिए प्रसिद्ध है, उपन्यासकार हैं, अच्छे उपन्यास लिखते, कहानी प्रभावशील नहीं रहती। लेकिन अमरकांत का क्या है, कहानी बहुत अच्छी लिखते हैं लेकिन उपन्यास अच्छा नहीं लिख पाते। तो ये कुछ उदाहरण है, इसको लिखिए। कुछ ऐसे लेखक जरूर हैं जिनकी दोनों विधाएं प्रभावशाली उपस्थित है। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे भी लेखक हैं फ्रेंड्स, लेकिन इनका थोड़ा संख्या कम होता है, कि जो दोनों अच्छा लिखा है, उपन्यास भी अच्छा लिखा है और आपको कहानी भी अच्छा लिखे हैं। तो प्रेमचंद, क्या आपने प्रेमचंद का पढ़ा है, बताइए, कमेंट करिए। प्रेमचंद की आपने कौन सी आपको सबसे अच्छा उपन्यास लगा, है ना, उपन्यास आपने जिसकी भी पढ़ी है, तो सबसे अच्छा उपन्यास और सबसे अच्छी कहानी, जो सबसे अच्छी कहानी आपको लगी वो आप कमेंट करिए। प्रेमचंद का, जैनेन्द्र का, अज्ञे का, यशपाल का और
कमलेश्वर का, जिसका भी आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सबका पढ़े हों, पर अगर आपने सबका पढ़ा है तो एक एक जो सबसे बेहतरीन उपन्यास है वो जो आपको लगा है और जो सबसे अच्छा है उसको लिखिए। तो कौन कौन ऐसे हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और कमलेश्वर। इनका क्या है कि कहानी और उपन्यास दोनों ही बहुत उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया अभी तक, देखिए आइए थोड़ा समझते हैं। हम लोगों ने क्या किया, कहानी और उपन्यास में तुलना किया, है ना। क्या क्या किया कि क्या क्या इसमें सिमिलर है, मतलब इसका आपको अंतर किया, देखिए अंतर डिफरेंसेस किया, और क्या क्या इसमें समानता, समानता। तो आप लिखिए इसको, समानता हो गया, अंतर हो गया। तो हमने कहानी समझा पिछली वीडियोस में, कथा और कहानी का अंतर समझा, और फिर इस बार कहानी और उपन्यास में तुलना किया। अभी हम लोग का कहानी खंड चल रहा है, ये वाला है ना फ्रेंड्स, देखिए कहानी खंड, देखिए मैं लिख रहा हूँ कहानी खंड, ये हम लोग का चल रहा है। देखिए कहानी खंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं उपन्यास खंड भी आपको ला दूंगा, ठीक है। तो अभी कहानी खंड में हम लोग क्लास 2 है, ये मान के चलिए, जब से पढ़ाई शुरू हुई है तब से। तो कहानी खंड हुआ, कहानी में उपन्यास और अब कहानी। क्या आपको ये समझ आया? क्या आपने नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, है ना? और क्या समस्याएं आ रही है आपको वो लिखिए। आंसर राइटिंग के लिए आप पेशेंस से वीडियो देखिए, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसका पीवाईक्यू कराया जाएगा, और देन हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ते रहेंगे और साथ साथ क्या होगा, आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चंस भी आपको मिलता चले जाएगा। डेली 1-2 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप उसको लिखिए और फिर मैं उसको बताऊंगा कि कैसे, हालांकि मैं बताऊंगा भी कैसे लिखा जाता है, पर आप उसको खुद से लिखिए, आप खुद से मेहनत करिए। आप हिंदी के साहित्य के जो टॉपर्स हैं उनका कॉपी भी एनालाइज करवाऊंगा इस चैनल में। तो पेशेंस से देखिए चीजों को, हम लोग करते रहेंगे, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।